नमस्कार और स्वागत है। आज हम CUET कंप्यूटर साइंस की परीक्षा को क्रैक करने की एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये वो सवाल है जो CUET की तैयारी करने वाले लगभग हर स्टूडेंट को परेशान करता है ना? सिलेबस इतना बड़ा और समय इतना कम, तो फिर इसे मैनेज कैसे किया जाए? जी हाँ, सफलता का राज सिर्फ घंटों तक पढ़ते रहना नहीं, बल्कि सही दिशा में एक स्मार्ट रणनीति के साथ पढ़ाई करना है। और आज हम उसी स्मार्ट रणनीति का पर्दाफाश करने वाले हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम CUET-CS के कोड को समझेंगे। फिर हम टॉपिक्स को प्राथमिकता देंगे। हर तरह के सवाल को सॉल्व करने की ट्रिक सीखेंगे। एक ठोस 8 हफ्ते का प्लान देखेंगे और आखिर में इस पूरे प्लान को लागू करने का एक शानदार तरीका जानेंगे। कहते हैं ना, किसी भी जंग को जीतने के लिए पहले दुश्मन को समझना पड़ता है। ठीक उसी तरह CUET में टॉप करने के लिए सबसे पहले हमें इस एग्जाम के DNA को समझना होगा। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। CUET आपकी रटने की शक्ति को नहीं, बल्कि आपकी समझ को टेस्ट करता है। देखिए, वो आपसे कभी नहीं पूछेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की परिभाषा बताओ। नहीं, वो आपसे पूछेंगे कि कोर्स और स्टूडेंट के बीच ये जो क्रॉस का निशान है, इसका क्या मतलब है। मतलब थ्योरी नहीं, उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि हमें एप्लीकेशन पर फोकस करना है, पर सवाल ये है कि किन टॉपिक्स पर। यहीं पर हमारा प्रायोरिटी पिरामिड काम आता है। चलिए देखते हैं ये है क्या। और ये रहा हमारा गोल्डन रूल। आप यकीन करेंगे, करीब करीब 85% पेपर्स सिर्फ 3 हिस्सों से आता है: SQL, कंप्यूटर नेटवर्क्स और डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। अगर इन 3 पिलर्स को मजबूत कर लिया तो समझ लीजिए आधी से ज्यादा जंग तो हम जीत चुके हैं। अब एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, ये जो प्रायोरिटीज़ की लिस्ट है, ये पिछले सालों के पेपर्स के एनालिसिस पर आधारित है। और ये तब बहुत काम आती है जब वक्त कम हो। लेकिन अगर आपके पास पूरा समय है तो हमारी सलाह यही रहेगी कि आप पूरा सिलेबस पढ़ें। इसे एक स्मार्ट शॉर्टकट समझिए, तैयारी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। चलिए, सबसे बड़े खिलाड़ी SQL से शुरू करते हैं, जो लगभग आधा पेपर लेकर बैठा है। यहाँ आपको एग्रीगेट फंक्शंस जैसे काउंट और AVG में मास्टर बनना होगा, खासतौर पर जब नल वैल्यूज आ जाएं। इसके अलावा डेट, टेक्स्ट, मैथ फंक्शंस, DDL/DML कमांड्स और क्लॉजेस जैसे ग्रुप बाय, इन सब पर आपकी पकड़ एकदम मजबूत होनी चाहिए। और हाँ, छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे सिलेक्ट काउंट सैलरी, नल वैल्यूज़ को गिनता ही नहीं, जबकि काउंट स्टार सारी रोज को गिन लेता है। या फिर राउंड 9873.567 -2 का जवाब 9900 कैसे आता है। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो रैंक में बड़ा फर्क डालती हैं। अब आते हैं हमारे पिरामिड के बाकी 2 पिलर्स पर, कंप्यूटर नेटवर्क्स और DB कॉन्सेप्ट्स। नेटवर्क्स में अक्सर IP और MAC एड्रेस की पहचान, राउटर, स्विच जैसे डिवाइसेस के काम और अलग-अलग ट्रांसमिशन मीडिया पर सवाल आते हैं। वहीं डेटाबेस में रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस और प्राइमरी फॉरेन कैंडिडेट कीज की अच्छी समझ आपको बढ़िया स्कोर दिला सकती है। अब बात करते हैं मीडियम और लो प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स की। पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स में स्टैक और क्यू और सर्चिंग एल्गोरिदम्स। ये मीडियम प्रायोरिटी के हैं, वेटेज थोड़ा कम है, पर ये स्कोरिंग है और आपकी रैंक को बूस्ट कर सकते हैं। और आखिर में बबल सॉर्ट और वेब टेक के बेसिक्स जैसे टॉपिक्स को आखिर के लिए रख सकते हैं, पर छोड़ना कुछ भी नहीं है, बस अपने टाइम को स्मार्टली बांटना है। तो अब हम ये तो जान गए कि क्या पढ़ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि जवाब कैसे देना है, क्योंकि हर तरह के सवाल को टैकल करने की एक अलग ट्रिक होती है। सबसे कॉमन सवाल आता है SQL आउटपुट प्रिडिक्ट करने का। यहाँ आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? पहला, फंक्शन का टाइप पहचानिए, एग्रीगेट है, डेट है या टेक्स्ट। दूसरा और सबसे जरूरी, नल हैंडलिंग जरूर चेक कीजिए, खासकर काउंट और AVG में। और तीसरा, राउंड जैसे फंक्शंस के स्पेशल केस याद रखिए। नेटवर्क्स के मैचिंग वाले सवालों में एलिमिनेशन टेक्निक बेस्ट है। जो ऑप्शन एकदम गलत लग रहा है उसे पहले ही हटा दीजिए। और एल्गोरिथम्स के सवालों में, जैसे पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन, पेपर पर स्टैक बनाइए और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए, गलती का चांस ही खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अब हमारे पास स्ट्रैटेजी है। अब वक्त है इसे एक कॉन्क्रीट एक्शनेबल प्लान में बदलने का। तो पेश है आपका 8 हफ्ते का बैटल प्लान।
ये प्लान आपको हर हफ्ते का फोकस बताता है। जैसे पहले हफ्ते एसक्यूएल के बेसिक्स और पाइथन फाइल मोड्स, और फिर धीरे धीरे हम एडवांस टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। हर हफ्ते हमने हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को मीडियम प्रायोरिटी के साथ बैलेंस किया है। और सबसे ज़रूरी, 8वां हफ्ता सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए है। अब हमारे पास एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, एक सॉलिड प्लान है। तो सवाल उठता है, इससे सबसे अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कैसे करें? और यहीं पर ईज टू लर्न आपकी मदद के लिए आता है। लेकिन सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, आपकी अपनी पढ़ाई, एनसीईआरटी की किताबें, आपके नोट्स, वो ही सबसे ज़रूरी हैं। ईज टू लर्न उन्हें रिप्लेस नहीं करता। ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये आपकी मेहनत को और भी स्मार्ट, तेज और ज़्यादा असरदार बनाता है। इसका एक कमाल का फीचर है गैप फिक्सर। आप कोई भी टॉपिक पढ़िए और ये आपकी कमजोरियों को डायग्नोस कर लेगा। यह आपको बताएगा कि आप असल में कहाँ अटक रहे हैं, ताकि आप सीधा उसी कमी पर काम कर सकें। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं। और सोचिए, रात के 2 बजे कोई डाउट आ गया तो कोई बात नहीं, टोनी आपका 24/7 एआई बडी तुरंत आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए तैयार है। इसके साथ है पेस एक्स, जो आपको टाइम्ड प्रैक्टिस कराता है। क्योंकि याद रखिए, स्पीड के बिना एक्यूरेसी काफ़ी नहीं और एक्यूरेसी के बिना स्पीड बेकार है। पेस एक्स इन दोनों को बैलेंस करता है। आप एग्जाम रूम में बिल्कुल असली एग्जाम जैसे माहौल में एआई सिमुलेटेड मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स आपकी प्रोग्रेस को हर कदम पर ट्रैक करते हैं। आपको डेटा मिलता है कि कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है और कहाँ आप अच्छा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ईज टू लर्न आपकी CUET की तैयारी को तेज करने का एक पारदर्शी, मेथोडिकल और लॉजिकल तरीका है। ये एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो आपकी मेहनत को सही दिशा देता है। कंप्यूटर साइंस में महारत हासिल करने के बाद सीखने का यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। हमने दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस तैयार किए हैं। आप हमारे इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और भी कई सब्जेक्ट्स पर बने विश्लेषण देख सकते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए। तो अब आपके पास पूरा ब्लूप्रिंट है, एक सॉलिड प्लान है और सही टूल्स भी हैं। सवाल बस ये है कि आप अपनी सफलता की कहानी कैसे लिखते हैं। आपकी यात्रा अब शुरू होती है।